हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो टॉपिक लेकर आई हूं वो इंडियन पॉलिटी का पंचायती राज यहां पर स्टडी हम करने वाले हैं। तो पंचायती राज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो लोग पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम जो कि अक्टूबर लास्ट में होने वाला है, और उनके अलावा जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में किसी भी चीज़ की वैकेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए चलते हैं सबसे पहले ऑफलाइन प्रश्नों की ओर ही सीधा चलेंगे। और ऑफलाइन प्रश्न में पहला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 71वां, दूसरा ऑप्शन है 72वां, तीसरा है 73वां, चौथा है 74वां। 73 ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 जोड़कर भाग 4 नहीं है बल्कि यहाँ पर है भाग 9 जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 74वें संविधान संशोधन में 9A को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? पहला है पंचायत राज, दूसरा है मुद्रा विनिमय, तीसरा है वित्त आयोग और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर होगा पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? पहला है 72वां संविधान संशोधन, दूसरा है 71वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 73वां संशोधन अधिनियम और डी कहता है 78वां संशोधन अधिनियम। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्रदान करके पंचायती राज संस्था की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? पहला है 73वां, दूसरा है 74वां, तीसरा है 71वां और डी ऑप्शन कहता है 72वां। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़कर नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में, संयुक्त हायर सेकेंडरी में भी पूछा गया है एसएससी के, और इसके अलावा 2010 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? पहला ऑप्शन है किसी गाँव के बुजुर्ग नागरिक को, दूसरा ऑप्शन कहता है किसी गांव की सारी आबादी को, तीसरा ऑप्शन कहता है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को और डी कहता है पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। सही आंसर हो जाएगा पंचायत के लिए निर्वाचित मंडल को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? 32, 40, 45 या फिर 51? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अधीन प्रारंभ की गई और नीति निर्देशक तत्वों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 51? सही आंसर है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, क्या शामिल है? ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति। दूसरा ऑप्शन कहता है जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। तीसरा है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। डी कहता है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है और ये ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर स्थापित की गई है, जिन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के नाम से इसको जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या फिर न्याय पंचायत? सही आंसर है ग्राम सहकारी सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है रॉयल कमीशन और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया था तथा समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या फिर लिब्राहन आयोग? सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? पहला ऑप्शन कहता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जिला परिषद, तीसरा ऑप्शन कह रहा है जनपद पंचायतें और डी कहता है आंचल पंचायतें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहता है जिला परिषदें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अशोक मेहता, दूसरा ऑप्शन है श्री राम मेहता, तीसरा है बलवंत राय मेहता और चौथा है मनोहर लाल मेहता। तो सही आंसर होगा अशोक मेहता, इनको नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये क्या कहता है? ये कहता है अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में 1977 में पंचायत राज की जांच करने के लिए किया गया। समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। समिति ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने के साथ साथ अन्य सुझाव भी दिए, परंतु समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? अशोक मेहता समिति,
इंद्रजीत गुप्ता समिति, सरकारिया समिति या फिर एन वोहरा समिति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की जांच तथा सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग ने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? यानी आपको वो 2 राज्य बताने हैं जिनमें सबसे पहले लागू किया गया। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ किया गया। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार ने वर्ष 93 में इस व्यवस्था को संवैधानिक रूप इसको प्रदान कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। बी ऑप्शन कहता है मंडल प्रणाली प्रारंभ की। सी ऑप्शन कहता है चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया। और डी ऑप्शन कहता है चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया। सही आंसर है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार। सही ऑप्शन होगा स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है। और हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के लोकप्रिय नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति या फिर CAG। सही आंसर है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानीय स्वशासन संस्था को निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा या बिहार। सही आंसर है मध्य प्रदेश, MP। तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इससे पहले अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइस अब कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आइए इसका डिटेल जान लेते हैं। तो स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का जो प्रावधान है वो मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।